माफ नहीं करेंगे। खुद देखो बीबी, वो अब जेल जा चुका है और जेल से वो अदालत तक पुलिस की मुकम्मल हिफाजत में आता है पेशी के लिए। हा? लेकिन फिर भी सर, आप जेल हुकाम को इस धमकी से आगाह कर दें। वो तो मैं जरूर करूंगा। आप हंस क्यों रहे हैं सर? वो कुछ नहीं, ऐसे ही वो बेग साहब और आपके मोहल्ले वाले याद आ गए थे। अब तो तंग नहीं करते। अब नहीं, अभी तक तो खामोश हैं। और ये शरीफ लोग भी बड़े अजीब होते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो है ना, वो इनकी शराफत होती है। ये तो रोड पर भी चलते हुए डरते हैं कि किसी से तू मैं ना हो जाए। हाँ? कभी हम भी इसी कैटेगरी में आते थे। आजकल के जमाने में हकीर और शरीफ में कोई फर्क नहीं, दोनों को सर झुका के चलना पड़ता है। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। चलो बेटा। ओके सरमद अल मारूफ रिच साहब, हमेशा की तरह आपका फंक्शन कवर हो जाएगा। भाई जब कह तो दिया कि बाबा आपने कुछ सहमत की। मैं बैठे रहो। अच्छा ये बताओ, हमारी बेटी मदिया कैसी है? मदिया वो एक फैशन शो को कवर करने गई है, अभी आ जाएगी। अदनान साहब, बाबा ये रूमी है, बड़ी शानदार शख्सियत के मालिक है। और रूमी, ये ग्रेट शख्सियत मेरे बाबा है। आज मुझसे नाराज है, गले नहीं मिल रहे। बंदा खड़े पानी की तरह लगता है। ठहरा हुआ पानी तो गहरा ही होता है सर। यह और बात है कि इसकी गहराई का अंदाजा किसी को नहीं होता। पत्थर मारो तो इर्ताश, वरना सकून। बाबा आप परेशान मत होइएगा, ये इसी किस्म की बात करता रहता है। रूमी, लेकिन बाबा आपको एक बात बताओ, ये कॉफी बहुत अच्छी बनाता है। रूमी, बाबा को कॉफी नहीं पिलाओगे? क्यों नहीं अदनान साहब, मैं तो कॉफी बनाने के लिए आया अभी। थैंक यू। बाबा भाई कैसा? ठीक है बेटा। तुमने अब तक एहसन के बारे में क्या किया है? वो डोंट वरी बाबा, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। बेटा ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। अगर ये घी सीधी उंगलियों से ना निकला तो फिर मुझे रिवायती जागीरदार बनना पड़ेगा। डोंट वरी बाबा, इंशाल्लाह। राबी, जब से तुमने मुझे मैडम और रफीक की गुफ्तगू के बारे में बताया, मेरी तो नींदें हराम हो गई हैं। मुझे हर खाने पीने की चीज पे शक सा होने लगा है। खुदा से दुआ करो कि कोई ना कोई रास्ता निकल आए, वरना तुम बर्बाद हो जाओगी कुल। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। राबी, तुम पुलिस को इत्तला क्यों नहीं कर देती? मैं कैसे पुलिस में इत्तला कर सकती हूँ? अंदलीब के जरिए? नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। पुलिस पे निकाह के साथ मिली हुई है, और अगर हम में से कोई भी लड़की
पुलिस की तरफ गई तो उसकी खबर सबसे पहले निगार को मिलेगी। क्यों? ऊपर भी तो ऑफिसर्स होंगे। हाँ, हैं तो बहुत सारे ऑफिसर्स, मगर हम लोगों को उन तक पहुंचने कौन देगा? लेकिन अंधलीब को तो बहुत आज़ादी है राबी। हाँ, अब तक थी, इसके बाद नहीं रहेगी। वो यहाँ शिफ्ट हो चुकी है और अब हजारों नजरें उसकी भी निगरानी करेगी। तुम तो मुझे बिल्कुल मायूस कर देने वाली बातें कर रही हो। मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ गुल, हकीकत बता रही हूँ। लेकिन सच मानो मेरा दिल अब भी यही कहता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। खुदा करे कि ऐसे ही हो। हेलो। हेलो मदीहा। हाँ फवाद, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुमने क्या सोचा? किस बारे में? शादी के बारे में। फवाद, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इस किस्म की बेहुदा फरमाइश करोगे। इसमें बेहुदगी की कौन सी बात है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। फवाद, मैं फोन बंद कर रही हूँ। ओके? ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा फोन नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी शादी का फैसला बदलना होगा। मैडम जी, मेरा मशवरा है आपको कि आप फिलहाल अपनी सारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें। मैं तो वैसे ही मोहतात हो चुकी हूँ जब से एहसन साहब फवाद के मामले में नाकाम हुए हैं। और आप अपने रफीक को भी लगाम दें। इसने क्या किया है? ये नगमा की माँ को धमकियां देकर आया है। लेकिन आपको कैसे पता? मैडम, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ, मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की हुई हैं। और वैसे भी एसपी फवाद ने उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है और नगमा की माँ को धमकियां देने वाले को तलाश कर रहा है, जिसका हुलिया इससे बहुत मिलता है। रफीक, तुम मेरे लिए खतरात बढ़ा रहे हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, समझे? एसपी फवाद बड़ा होशियार आदमी है, वो नगमा की मौत की बड़ी सरगर्मी से तफ्तीश कर रहा है। कहीं वो हम तक तो नहीं पहुंच जाएगा? हो सकता है कि वो पहुंच भी जाए। और एक बात और, अब आप मुझसे मजीद ताउन की उम्मीद ना रखें। मेरी अपनी बेटी भी खतरे में है। ये तो आपके मेरे पुराने तल्लकात हैं, तो मैं आपको खबरदार करने आ गया हूं। चलता हूं मैं।
न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे नींद मुझसे रूठ सी गई हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बहुत मीठी नींद सोती हूँ। लेकिन मैंने तो ये सुना है कि नींद सूली पे भी आ जाया करती है। जरूरी नहीं है कि मौत सूली पर ही आए। हम जैसे इंसान तो रोजाना न जाने कितनी बार सूली पर चढ़ते हैं। इरम, तुमने अपने मसले के बारे में क्या सोचा? फैसला तो मैंने कर लिया है। मैं किसी सूरत माँ नहीं बनूंगी। लेकिन तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। मैं दिन रात इस मसले पर सोचती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने ये कदम उठा लिया कहीं मैं गुनाहगार ना हो जाऊं। नहीं इरम, यकीन करो इरम, अल्लाह ना सिर्फ तुम्हारी मजबूरियों को देख रहा है बल्कि वो सब कुछ जानता है। तुम सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो। पता नहीं साजदा, मुझे तो अम्मी और घर वालों का ख्याल खाया जाता है। इतने दिनों से उनसे बात भी नहीं हुई। हम तो इस मर्दों की माशरे को कोसते थे और यहाँ इस एक औरत ने सब मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। शैतान औरत या मर्द में तखसीस नहीं करता। तो जिस पर हावी हो जाए वो राह भटक जाता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम इत्मीनान रखो। मुझे आपके नौजवान बेटे के कत्ल का बहुत अफसोस है मिसेस कमाल, लेकिन बहरहाल मुझे अपना फर्ज अदा करना है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। सर प्लीज, अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप इन्हें परेशान ना करें। आपको जो सवाल पूछने हैं आप मुझसे पूछें। मुझे बहुत अफसोस है मिसेस कमाल, हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूं कि हम उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। अब हमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है सर। उसके पकड़े जाने से सलमान तो वापस नहीं आएगा ना। वो देखें बीबी, इंसाफ के तकाजे तो बहरहाल पूरे करने होते हैं ना। कानून के तकाजे पूरे होने से भी सलमान वापस नहीं आएगा। आप ये बताइए कि सलमान का झगड़ा सिर्फ खेल की वजह से हुआ था या कोई और वजह भी थी? सलमान ने जो कुछ बताया ठीक बताया होगा। हम 24 घंटे तो उसके साथ नहीं रहते। वो नहीं बीबी, कोई ऐसी बात जो आपको मुश्तबा नजर आती हो, मेरा मतलब है उसकी सरगर्मियों में। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब्बू के इंतकाल के बाद सलमान बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और तो कोई तब्दीली हमने उसमें नहीं देखी। वैसे आप क्या करती हैं? जी मैं एक रेस्ट हाउस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ। मिसेस कमाल, फिलहाल हम चलते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आप लोगों को जरूरत देंगे। चलो खलील।
तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है? कातिल फरार होकर इलाका गैर चला गया। कातिल ने अपने भाई का बदला लेने के लिए सलमान को कत्ल किया है सर, और हमें वैसे कातिल की तस्वीर मिल गई है। और कातिल के घर वाले? सर जी वो कहते हैं कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने ये मामला अदालत पर छोड़ दिया है। कातिल ने अपनी मर्जी से कदम उठाया और फरार हो गया। झूठ बोल रहे हैं वो लोग। मुमकिन है सर, लेकिन सर हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी निगरानी रखो खलील, वो जरूर उनसे रब्ता करेगा। बेहतर सर। और पॉलिटिकल एजेंट को भी इसकी तस्वीर भिजवा दो। बचकर कहाँ जाएगा? सर जी इलाका गैर से किसी बंदे को ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल है जी। और सर जी ये भी तो मुमकिन है कि वो वहां से हमसाया मुल्क फरार हो गया हो। सारी बातें फर्ज न करो खलील, तुम लोग मक्खी पर मक्खी बिठाते हो और मेहनत से जी चुराते हो। अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो कातिल को ढूंढ निकालो। सुस्तियां करो खलील। ठीक है सर, तमील होगी। सर खैर तो है, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं आप। वो ये एसपी, लगता है मुझे अपना तबादला करवाना पड़ेगा यहाँ से। तो यार अब देखना, मेरे पास कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि इधर जुर्म हुआ और उधर मुजरिम गिरफ्तार। सर ये ऑफिसर तो आते जाते रहते हैं, न जाने कब इनका बिस्तर गोल हो जाए। और बिस्तर तो हमारा भी गोल हो सकता है। क्या नजमल, मुझे लगता है कि मेरे सितारे गर्दिश में हैं। कुछ नहीं होता सर, अगर तूफान आया तो डाल लेंगे हाथ निगार और दिलबर पर। बहुत बड़ा केस है सर,